श्री सतगुरु महाराज की जय। कहानी सारीपुत्र की कृतज्ञता। जो इंसान होता है, जो विवेकशील मानव होता है, उसका जब कोई उपकार करता है तो वह भी चाहता है कि उसका उपकार करे। भगवान बुद्ध के ज़माने की बात है। श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे। उतने ही बड़े वे कंजूस भी थे। भिक्षु लोग भिक्षा के लिए उनके पास जाते थे तो वे कभी किसी को कुछ देते नहीं थे। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र भी कई दिन उनके दरवाजे पर जाते रहे, लेकिन उन्होंने उनको भी कुछ नहीं दिया। परंतु सारीपुत्र ने जाना भी बंद नहीं किया। एक दिन सेठ जी ने पूछा, भिक्षु, मैं तो तुमको कभी कुछ देता नहीं, फिर भी तुम क्यों आते हो? सारीपुत्र ने कहा, तुम देते कैसे नहीं हो? इतने दिनों तक तुम मौन रहे, चुप रहे, लेकिन आज वचन तो तुमने दिए। सेठ जी ने देखा यह बड़ा संतोषी भिक्षु है। किसी से कहकर उसने इनको एक कलछी भात दिला दिया। वे संतुष्ट होकर बिहार चले आए। अब होता क्या है, सेठ जी के ऊपर उन संत का प्रभाव पड़ता है, उनकी अहेतुकी कृपा होती है। परिणाम स्वरूप सेठ जी के मन में अपने वैभव से विराग हो जाता है। सोचते हैं, मैंने तो चाहा था भोगों को भोगेंगे, लेकिन भोग ने ही मुझे भोग लिया। संत कबीर साहब की वाणी में है, सोचते थे हम खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ी ले गया काल। शरीर वृद्ध होता है लेकिन तृष्णा वृद्ध नहीं होती, वह ज्यों का त्यों युवती बनी रहती है। तुलसीदास जी ने कहा है, बूझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। प्रज्वलित अग्नि में घी डालने से वह बुझती नहीं, बढ़ती है। उसी तरह विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि कामाग्नि अधिकाधिक बढ़ती है। हाँ, तो उक्त संत की अनुकंपा से सेठ जी का मन उपराम हुआ और वे चले आए भगवान बुद्ध की चरण शरण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलवाया और पूछा, तुम लोग इनको पहचानते हो, यह कौन है? भिक्षुओं ने कहा, जी हाँ, ये बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत धनी हैं। भगवान बुद्ध ने पुनः पूछा, इन्होंने तुम लोगों का कभी कुछ उपकार किया है? भिक्षुओं ने कहा, भंते, यह बहुत बड़े कंजूस हैं, सूम हैं, मक्खी चूस हैं। संसार में 4 तरह के लोग होते हैं, दाता, उदार, शूम, कंजूस और मक्खी चूस। अपनी अपनी सुख सुविधा की परवाह न करके जो दूसरों की भलाई करते हैं, उपकार करते हैं, ऐसे विचारों के लोगों को दाता कहा जाता है। अपनी अर्जित संपत्ति के द्वारा जो अपनी सुख सुविधा के साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, उपकार करते हैं, वे उदार कहलाते हैं। जो स्वयं के सुख भोग की तो व्यवस्था करते हैं किंतु औरों की परवाह नहीं करते, वे शूम कहलाते हैं। जो प्राप्त धन का न तो स्वयं उपयोग करते और न अन्यों को करने देते, धन को बटोर बटोर कर रखते जाते हैं, वे मक्खी चूस कहलाते हैं। यदि घी में मक्खी चली गई तो उसको वे यूं ही निकाल कर नहीं फेंकते, बल्कि मक्खी को बाहर निकालने में उसके साथ घी न चला जाए, ऐसा विचार कर वे मक्खी को चूस कर फेंकते हैं। ऐसे होते हैं मक्खी चूस। हाँ, तो इतने में वहाँ सारीपुत्र आ गए। उन्होंने कहा, भगवान, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या उपकार किया है? सारीपुत्र ने कहा, एक दिन एक कलछी भात इन्होंने मुझे दिलवाया था। भगवान बुद्ध ने कहा, धन्य हो तुम सारीपुत्र, एक कलछी भात दिलाने वाले को भी याद रखते हो, इसलिए तुम ही इनको भिक्षु बनाओ, संन्यास दीक्षा दो। भगवान की आज्ञा पाकर सारीपुत्र ने उस सेठ जी को संन्यास की दीक्षा दी। एक कलछी भात दिलाने वाले की भी याद रखने वाले लोग होते हैं। प्रभु ने आज तक हमको कितना खिलाया है और जब तक जीवन रहेगा और कितना खिलाएंगे।
फिर भी उनकी याद हम न करें, बैठकर कुछ क्षण स्मरण न करें तो हम कितने बड़े कृतज्ञ होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जनवरी 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।